दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा ऐसा सीएम देखा है कहीं। 2 दिन से सीएम के पीछे पड़ी ईडी। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते 27 जनवरी को राजभवन से अचानक ही उठकर निकल गए थे। उनके रांची से दिल्ली जाने की खबर आई। उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सोमवार को बताया गया कि वह निजी काम से दिल्ली गए हैं और वहां लौट आएंगे, लेकिन सोरेन तब से लेकर अभी तक सामने नहीं आए हैं। भाजपा की झारखंड यूनिट दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री सोरेन ईडी की कार्रवाई से डर से फरार है। इस बीच झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों को रांची में रहने के लिए कहा गया है और वहीं रांची में 3 लोकेशन पर धारा 144 लगाई गई है। मुख्यमंत्री आवास, ईडी ऑफिस और राजभवन के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया गया है। यह आदेश 10 बजे रात तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के धरने प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। 4 फरवरी को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होगी या नहीं, जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 4 फरवरी को होगा या नहीं, इस पर स्टूडेंट में बड़ा कंफ्यूजन है। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से अब तक उनका एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, इसलिए अभ्यर्थियों में संदेह की स्थिति है। 4 फरवरी को परीक्षा होगी या नहीं होगी। इस बीच जेएसएससी ने कहा है कि 4 फरवरी की परीक्षा पर समीक्षा के बाद निर्णय होगा। जेएसएससी ने सभी 735 केंद्रों से रिपोर्ट मांगी है। इन केंद्रों से पूछा गया है कि तीसरे पेपर का बक्सा खोलने का निर्धारित समय दोपहर 2:45 था। इस बक्से को कितने बजे खोला गया, केंद्र की रिपोर्ट मिलने और उसकी समीक्षा के बाद आयोग 4 फरवरी की परीक्षा पर निर्णय लेगा। आज रांची लौट रहे हेमंत सोरेन, ईडी की कार्रवाई पर कहा 7 घंटे की पूछताछ में पहले ही दे चुका हूं जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को सोमवार को मेल से भेजे गए अपने पत्र में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई करने और अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने ईडी को लिखा है कि 20 जनवरी को 7 घंटे की पूछताछ में आपने किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की, जो मेरे विरुद्ध ECIR RNJD 025/2023 में रजिस्टर्ड किया गया है। सिर्फ अनुमान के आधार पर गलत तरीके से रांची के बड़गाई क्षेत्र की जमीन को लेकर सवाल किए गए, जिसका दूर दूर तक उनसे कोई संबंध नहीं है। ईडी के सवालों और पूछताछ का कोई आधार नहीं है। 40 घंटे से लापता, खतरा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने किया इनाम का ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गुमशुदगी के दावे के बीच भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। भाजपा का दावा है कि जांच एजेंसियों से बचने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगोड़ा हो गए हैं। झारखंड में भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए तंज कसते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने लिखा, झारखंड के लोगों से मार्मिक अपील है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों के डर से मारे पिछले करीब 40 घंटे से लोक लज्जा त्याग कर लापता है और चेहरा छिपाकर। उन्होंने आगे लिखा, यह न सिर्फ मुख्यमंत्री की निजी सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा, इज्जत, मान सम्मान भी खतरे में है। जो कोई भी बिना विलंब हमारे इस होनहार मुख्यमंत्री को सकुशल खोज कर लाएगा, उसे मेरी तरफ से 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बालू माफियाओं पर शिकंजा, पर्यावरण के नुकसान पर देना पड़ सकता है 5 करोड़ तक का जुर्माना। अब बालू माफियाओं की खैर नहीं। बालू की अवैध ढुलाई व तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर खनन विभाग द्वारा बालू की क्वांटिटी के हिसाब से तय जुर्माने के साथ साथ अब पर्यावरण को हुए नुकसान की भी भरपाई करनी होगी। इसके लिए मोटी रकम तय की गई है। मौजूदा समय में नुकसान की राशि अधिकतम 1 लाख से बढ़कर अब 5 करोड़ रुपए तक प्रस्तावित की गई है। साथ ही समय पर जुर्माना की राशि नहीं चुकाने पर आर्थिक दंड भी प्रतिदिन 5,000 रुपए से बढ़कर प्रतिदिन 50,000 से 5 लाख तक रुपए कर दिया गया है। पर्यावरण से जुड़े नियमों को तोड़ने वाले पर सरकार अब कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे नियमों में बड़े बदलाव का मसौदा तैयार किया है। झारखंड से अयोध्या के लिए कब से चलाई जाएगी आस्था स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने दी बड़ी जानकारी। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे ने पूर्व में घोषित तिथि को स्थगित कर दिया था, लेकिन रेलवे ने घोषणा की है कि अब फिर रांची से ट्रेन संख्या 08081 रांची दर्शन नगर ट्रेन 12 फरवरी को और दर्शन नगर से रांची के लिए ट्रेन
14 फरवरी को चलेगी। वहीं बोकारो से ट्रेन संख्या 08020 बोकारो दर्शन नगर ट्रेन 5 व 26 फरवरी को चलेगी। दर्शन नगर से बोकारो के लिए ट्रेन 7 व 29 फरवरी को चलेगी। रांची रेल डिवीजन के अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल इन 2 जगहों से ट्रेन चलने की जानकारी रेलवे बोर्ड की ओर से दी गई है। आज छाए रहेंगे बादल, कल से बारिश की संभावना। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव होगा। मंगलवार से आसमान में बादल छाए रहेंगे और बुधवार को बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 31 से मौसम में बदलाव होगा। राज्य के दक्षिण भागों में बारिश होगी और 1 फरवरी को भी बारिश की संभावना जताई गई है। धनबाद में इसका असर रहेगा। 2 फरवरी से धनबाद में मौसम साफ होगा। मौसम साफ होने पर फिर से ठंड बढ़ जाएगी। इधर सोमवार को धनबाद का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुबह आसमान में बादल छाए थे, दिन में खिलकर धूप भी नहीं निकली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लापता, तलाश रही ईडी की टीम। BMW कार जब्त, एयरपोर्ट पर अलर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने सोमवार को सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन में स्थित घर सहित 3 ठिकानों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू की, जो देर रात तक चली। ईडी की टीम को यहां सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन जाते वक्त टीम उनकी BMW कार अपने साथ ले गई। जिस कार को ईडी ने जब्त किया वह HR नंबर की है। एहतियात बरतते हुए ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को लेकर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट भेज दिया है। धनबाद में 400 करोड़ रुपए तक कोयले का ओवर स्टॉक। कोयला कारोबारियों के यहां 400 करोड़ रुपए तक का कोयले का ओवर स्टॉक मिला है। आयकर विभाग के अब तक के आकलन के अनुसार यह ओवर स्टॉक मिला है। हालांकि आयकर विभाग की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कई कोयला स्टॉक का मूल्यांकन जारी है। वहीं वेडलॉक होटल सहित अन्य परिसंपत्ति का भी मूल्यांकन किया गया है। कोयला कारोबारी अनिल गोयल और दीपक पोद्दार के ठिकाने से मिले साक्ष्य के आधार पर करोड़ों में अघोषित आय का खुलासा करने की तैयारी है। विभिन्न लोकेशन में हार्ड कोक व कोयले के स्टॉक की मापी व आकलन जारी रहा। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले में सीएम का फूका पुतला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित JSSC परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में भाजयुमो ने सुभाष चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन युवा विरोधी सरकार है, जो अपनी कुकृतियों से झारखंड में युवा विरोधी सरकार साबित हो गई है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। इसके लिए मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पेपर लीक मामले की जांच CBI से होनी चाहिए।